मध्य प्रदेश टाइम, देश के दिल की सुनो। नमस्कार, मध्य प्रदेश टाइम के विशेष कार्यक्रम अमेजिंग दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। मान लीजिए आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मल्टीप्लेक्स जाते हैं और अचानक से अंधेरे सकरे गलियारों से होकर आप वॉशरूम की तरफ कदम रखते हैं। आप वॉशरूम तक पहुंचते हैं, एक तरफ जहां पर महिला वॉशरूम और दूसरी तरफ पुरुष वॉशरूम आपको लिखा हुआ दिखाई देता है। लेकिन अचानक से महिला वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और वहां से एक लंबी दाढ़ी और मुस्तैदी मूंछ वाला एक शख्स निकलता है, जिसको देखकर आप कहीं ना कहीं चकमा तो खा ही जाएंगे। जी हां, कौन कहता है कि दाढ़ी और मूंछों पर सिर्फ पुरुषों का ही हक है? जी हां, ब्रिटेन में एक ऐसी महिला भी है जो अपनी दाढ़ी और मूंछों के कारण देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्रिटेन में रहने वाली 30 वर्षीय हरिनाम कौर भी उसी तरह की एक महिला हैं। मात्र 28 साल 282 दिन की उम्र में अपनी लंबी दाढ़ी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली थी। फिलहाल वह सोशल मीडिया स्टार, सफल मोटिवेशनल स्पीकर, फ्रीलांस मॉडल हैं। उनकी बातों को सुनने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। विभिन्न फैशन मैगजीन के कवर पेज पर छपी उनकी तस्वीरें भी जमकर वायरल होती हैं। हरनाम के बारे में इतना जानकर आपको जरूर लगता होगा कि क्या सुखी जीवन है उनका। सिर्फ 30 साल की उम्र में इस युवती ने अपनी दाढ़ी मूंछों की बदौलत इतना कुछ हासिल कर लिया। लेकिन आज से 17-18 साल पहले हरनाम को इन्हीं दाढ़ी मूंछों की वजह से अपने जीवन के सबसे खराब दौर से भी गुजरना पड़ा था। तब केवल हरनाम 12 वर्ष की थी। जांच रिपोर्ट में आया कि उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। इसका मतलब हुआ कि एंड्रोजन हार्मोन के अत्यधिक स्राव की वजह से हरनाम के चेहरे और शरीर पे बालों की वृद्धि अन्य सामान्य लड़कियों की तुलना में बहुत अधिक है। वह उनके जीवन के काले अध्याय की शुरुआत थी। हरनाम के चेहरे पर बढ़ती दाढ़ी धीरे धीरे उनके सहपाठियों के लिए मजाक का कारण बन गई। कभी कोई उनके पैर में पेंसिल चुभो देता तो कभी कोई ब्रेक टाइम में जानबूझकर फुटबॉल से मारता। इस तरह उन्हें लगातार सताया जाने लगा। जिस तरह सहपाठी हरनाम को शारीरिक रूप से परेशान करते थे, वैसे ही उनके पड़ोसी और रिश्तेदार मानसिक रूप से हरनाम को परेशान करते थे। उनकी दाढ़ी मूंछें बर्थडे पार्टी से लेकर क्रिसमस ईद तक मजाक का कारण बनती थी। उनके लिए दुख की बात यह थी कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, उन्हें परेशान करने वालों में महिलाएं भी शामिल थीं। हरनाम कहती हैं कि एक दौर वह भी था जब वह अपनी दाढ़ी और मूंछों की बदौलत काफी असहज और बदनामी महसूस करती थी। वह अपने दोस्तों के बीच में गिल्टी का शिकार हुआ करती थी। यहां तक कि वह हेयर रिमूवर का उपयोग कर बाजार में जाया करती थी। लेकिन आज ही वही दाढ़ी और मूंछ की बदौलत वह देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है और यहां तक कि गिनीज बुक में भी उनका नाम शुमार हो चुका है। आइए बताते हैं हरनाम कौर के बारे में। एक बच्चे के लिए लगातार इस तरह के उत्पीड़न को सहना कितना घातक होता है, यह सिर्फ हरनाम ही जानती हैं। वह कहती हैं कुछ साल पहले की उन घटनाओं के बारे में सोचकर आज भी उनका गला सूख जाता है। उस समय उन्हें अपने भाइयों के कपड़े पहनकर सड़कों पर निकलना पड़ता था। नियमित रूप से हेयर रिमूवर इस्तेमाल करना पड़ता था। फिर जब कोई कुछ खराब बात कहता तो घर लौटकर गुस्से से अपने शरीर को चोट पहुंचाती थी। ऐसा भी दिन गुजरा जब वह खुद को खत्म करने की बात सोचने पर मजबूर हो गई थीं। लेकिन फिर एक दिन अचानक उन्हें लगा कि वह क्या कर रही हैं। यूं लोगों के डर से छिपना, खुद की पहचान छिपाना, हेयर रिमूवल इस्तेमाल करना, इससे तो संवेदनशील और ओछी मानसिकता वाले लोग सही साबित हो जाएंगे। बस वहीं से हरनाम के जीवन की शुरुआत हुई। नैवेद्य काव्य ग्रंथ के न्याय दंड कविता की अंतिम 2 पंक्तियों में रविंद्रनाथ ठाकुर लिखते हैं, अन्याय जो करता है और अन्याय जो सहता है, वह नफरत उसे तिनके के समान जलाती है। इन 2 लाइनों से हरनाम की मानसिक स्थिति में अचानक आए बदलाव की प्रेरणा को समझा जा सकता है। हरनाम ने सोच लिया कि वह बहुत हो गया अपने को छिपाना। अब वह दाढ़ी बढ़ाएंगी। जैसे जैसे दाढ़ी बढ़ती गई वैसे वैसे उन पर ज्यादा फप्तियां कसी जाने लगीं।
लेकिन किसी की परवाह नहीं की हरनाम ने और आखिरकार इस नकारात्मकता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक झटके में हरनाम के जीवन से बाहर फेंक दिया। जिस दाढ़ी की वजह से कभी वह जान देना चाहती थी, उसी के चलते केवल 28 साल की उम्र में लाइमलाइट में हरनाम आ गईं। फिर एक के बाद एक कई फैशन ब्रांड्स से संपर्क शुरू किया। साल 2015 में उनका एक ब्राइडल फोटोशूट पूरी दुनिया में वायरल हुआ और उसी के जरिए मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर मरियाना हारुट्रियन की नज़र में आ गई। साल 2016 में लंदन फैशन वीक मॉडलिंग में सभी को पीछे छोड़ दिया। दुनिया की पहली दाढ़ी मूंछ वाली महिला मॉडल हरनाम बनी। उसके बाद एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर शुरू हुआ उनका सफ़र। उन्होंने उन लोगों तक पहुंचना शुरू किया जो उन्हीं की तरह विभिन्न शारीरिक असहजताओं की वजह से शर्मिंदा थे। हरनाम अपनी कहानी के जरिए उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने लगी। एक समय जिस लड़की से कोई ठीक से बात भी नहीं करता था, अब उसी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या 1.5 लाख से ज़्यादा है। आंखों पर आईलाइनर, सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी, अच्छी तरह से कटी हुई दाढ़ी मूछें, हरनाम की एक एक सेल्फी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। तो आज के बाद अगर महिला वॉशरूम का दरवाजा खोलकर दाढ़ी मूछ वाली किसी महिला को बाहर आते देखें तो हैरान मत होइएगा। इस रोग का नाम है हर्सुटिज्म। तो आज के हमारे इस अमेजिंग दुनिया खास पेशकश में बस इतना ही। अगले सेगमेंट में किसी नई कहानी को लेकर आपके बीच फिर से रूबरू होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए मध्य प्रदेश टाइम।